हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विंग स्टडी हब में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। पीजीटी, टीजीटी, ये स्टेट, यूपी, पीजीटी, टीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है समाजशास्त्र का क्वेश्चन आंसर। सभी जो समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है उसके लिए लाभदायक साबित होगा। तो हम लोग का 15-16 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 7 चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं। तो सामाजिक संस्थाएं में हम लोग परिवार पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन परिवार से। पहला क्वेश्चन है, मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो इसका 5 होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका 5। परिवार की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत सर्वप्रथम अमेरिकी मानवशास्त्री मार्गन ने प्रतिपादित किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि समाज की आरंभिक अवस्था में परिवार वह विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी। आरंभिक काल में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। विवाह एवं परिवार का विकास उसके बाद के युगों में क्रमशः हुआ। मार्गन ने अपने विचारों की पुष्टि के निमित्त त्योहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी विनिमय, अतिथि सत्कार से निमित्त पत्नी भेंट आदि तथ्यों का उल्लेख किया है। मार्गन ने कहा है कि आरंभिक व्यवस्था में बहन पत्नी थी और यही समाज का नियम था। मार्गन ने परिवार के विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया, जो क्रमशः है। पहला है समरक परिवार, दूसरा है समूह परिवार, तीसरा है सिनेमेशियन परिवार, चौथा फिर सतात्मक परिवार, पांचवा एक विवाही परिवार। तो ये 5 को उल्लेख किए हैं, 5 प्रकार का उल्लेख किए हैं मार्गन ने। पहला समरक परिवार, दूसरा समूह परिवार, तीसरा सिनेमेशियन परिवार, चौथा फिर सतात्मक परिवार, पांचवा एक विवाही परिवार। तो इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। 5 प्रकार के हैं जो मार्गन ने दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है। ए है हेनरी मैन, बी है बेकोफन, सी है वेस्टरमार्क, डी है मार्गन। तो इसका क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, मार्गन। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मार्गन मानते हैं। यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है, तो मार्गन मानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मार्गन ने परिवार के विकास के जो चरण बताए हुए अवरोही क्रम में निम्नलिखित है। इसको अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। पहला समरक परिवार है, दूसरा पुनर्लुवन परिवार है, तीसरा एक विवाही परिवार है, चौथा सिनेमेशियन परिवार है, तो पांचवा फिर सतात्मक परिवार है। तो इसको कौन सबसे पहले मार्गन ने कहा था कि कौन सा मतलब परिवार चल रहा था, तो उसी को क्रम में सजाना है, ठीक है। तो इसका पहले होगा आपको, पहला ब्रश लेते हैं। पहले इसका ए होगा समरक परिवार, उसके बाद होगा दूसरा पुनर्लुवन परिवार, उसके बाद होगा इसका चौथा सिनेमेशियन परिवार, उसके बाद होगा पांचवा फिर सत्वात्मक परिवार, उसके बाद होगा तीसरा एक विवाही परिवार। 1, 2, 3, 4, 5। तो कौन से ऑप्शन में देखिए, समरक परिवार पहला किसमें है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इसका ये ऑप्शन सही होगा। पहले समरक परिवार होगा, उसके बाद आपको पुनर्वन परिवार होगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट परिवार होगा, फिर उसके बाद फिर सतात्मक परिवार होगा, उसके बाद एक विवाही परिवार होगा। तो ये मार्गन का है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पर। परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है प्रकार्यवादी, बी ऑप्शन है संरचनावादी, सी ऑप्शन है अंतरक्रियावादी, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से किस उपागम का प्रयोग किया जाता है। पहला है प्रकार्यवादी, दूसरा है प्रसंरचनावादी, तीसरा है अंतःक्रियावादी, चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका इनमें से सभी होगा। परिवार के मूल्यांकन में प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी सभी शामिल है। परिवार के अध्ययनों में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोण को का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है। प्रकारवादी, संरचनावादी, अंतःक्रियावादी। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार को एक उपव्यवस्था माना गया है, जिसमें परिवार पूरी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में योगदान, सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों एवं परिवार के बीच प्रकारात्मक संबंध तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उसका विशिष्ट कार्य प्रमुख है। संरचनावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत परिवार के अंतर संबंधित स्थितियों एवं भूमिकाओं और सदस्यों के बीच सुव्यवस्थित अधिकारों उत्तरदायित्वों के बीच अंतर संबंधों को संरचना के रूप में देखा जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची आदि। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि परिवार के सदस्यों की क्रियाएं अर्थपूर्ण होती है। यह दृष्टिकोण यह जानने की कोशिश करता है कि परिवार के सदस्य किस तरह दूसरे सदस्यों के विचार, भाषा, रिवाज और प्रतीकों को समझते हैं, जो उनके व्यवहार एवं अंतःक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसका इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है। ए ऑप्शन है जिमरमैन, बी ऑप्शन है बर्गेस हेमलॉक, सी ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जिमरमैन। आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार या नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियर परिवार, ये सभी किसने दिया है, तो ई जिमरमैन ने दिया है, ठीक है। जिमरमैन ने अपनी पुस्तक फैमिली एंड सिविलाइजेशन में पश्चात परिवारों का ध्यान में रखकर 3 प्रकार के परिवार की चर्चा की है। न्यासिता परिवार, अति लघु तथा आणविक परिवार तथा गृहस्थ या घरेलू परिवार। ये 3 प्रकार के परिवार की चर्चा की है कौन, तो जिमरमैन ने। आगे बढ़ते हैं। मर्डॉक ने परिवार को 2 भागों में विभाजित किया है, स्वतंत्र मूल परिवार तथा मिश्रित परिवार। मर्डॉक ने कितने परिवार को चर्चा किया है, तो 2 भागों में विभाजित किया। परिवार को 2 भागों में विभाजित किया किसने, तो मर्डॉक ने। स्वतंत्र मूल परिवार तथा मिश्रित परिवार, इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग।
तो चलिए छठा क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की है? ए है जिमरमैन, बी है चार्ल्स कूले, सी है पीएच प्रभु, डी है रॉबर्ट बी सर्किट। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई है। ए ऑप्शन है मर्डॉक द्वारा, बी ऑप्शन है बार्नर द्वारा, सी ऑप्शन है दुर्खिम द्वारा, डी ऑप्शन है जिमरमैन द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जिमरमैन द्वारा। अणुवादी परिवार की अवधारणा किसने दिया था? तो जिमरमैन ने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की है? ए ऑप्शन है कार्ल जिमरमैन, बी ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, सी ऑप्शन है जे आर लेस्ली, डी ऑप्शन एम के गांधी। तो इसका क्या होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, कार्ल सी जिमरमैन। न्यासीता परिवार की चर्चा किसने किया है? तो कार्ल सी जिमरमैन ने किया। गृहस्थ परिवार की चर्चा किसने किया है? तो जिमरमैन ने किया। आणविक परिवार का चर्चा किसने किया है? तो जिमरमैन ने किया। लघु परिवार की चर्चा किसने किया है? तो जिमरमैन ने किया है। इसको याद रखिएगा आप लोग। 9 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार की रचना करता है? ए है पितृसत्तात्मक परिवार, बी है जन्ममूलक परिवार, सी है प्रजननमूलक परिवार, डी है नवस्थानीय परिवार। तो विवाह के बाद व्यक्ति कौन से प्रकार के परिवार का रचना करता है? जब किसी का शादी होता है उसके बाद उसका कैसा परिवार बनता है? तो इसमें क्या होगा? इसमें सी ऑप्शन सही होगा, प्रजननमूलक परिवार। विवाह के बाद व्यक्ति प्रजननमूलक परिवार की रचना करता है। नाभिकीय मूल या परिवार मूल, न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा सर्वप्रथम मर्डॉक ने दिया था। नाभिकीय परिवार मूल की अवधारणा किसने दिया था? तो मर्डॉक ने दिया था। कब दिया था? तो 1949 में दिया था। परिवार को बार्नर ने 2 भागों में बांटा है, प्रभव या अनुकूलन परिवार अथवा जन्मित परिवार एवं प्रजनन परिवार। दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए गिडेंस ने बताया है कि प्रभव परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है। बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार प्रभव परिवार कहा जाता है। जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है या बच्चों के लिए उसके माता पिता का परिवार जो होता है वो प्रभव परिवार कहा जाएगा। जिस प्रकार को युवक और युवतियां विवाह कर स्थापित करते हैं उसे प्रजनन परिवार कहा जाता है। पर यदि किसी दंपति को कोई संतान नहीं होती है तो वैसे वो मूल परिवार में प्रभव परिवार का स्वरूप या पहलू गौण होती है तथा दोनों या दो में से किसी एक की मृत्यु के उपरांत उस परिवार की समाप्ति हो जाती है। तो ध्यातव्य है कि एक ही परिवार प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार दोनों कहा जा सकता है, क्योंकि वर्गीकरण का आधार व्यक्ति विशेष का संदर्भ है। माता पिता के लिए उनका परिवार प्रजनन परिवार माना जाता है, वहीं परिवार बच्चे के लिए प्रभव परिवार कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन से प्रजननमूलक परिवार होगा। 10 क्वेश्चन देखते हैं। किसने परिवार के निम्नलिखित 2 प्रकार सोचा है? पहला है जन्मित परिवार, दूसरा है प्रजनन। मतलब पूछ रहा है कि किसने परिवार के 2 प्रकार सोचा है, जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार। ए ऑप्शन है ए फीमेल, बी ऑप्शन आगवन एम निमकॉप, सी ऑप्शन है डब्ल्यू एल वार्नर, डी ऑप्शन है ग्लिन एम ग्लिन। तो इसका कौन सा होगा? जन्मित परिवार प्रजनन परिवार की बात कौन करता है? तो डब्ल्यू एल वार्नर ने किया था। जन्मित परिवार और प्रजनन परिवार की बात कौन करता है? तो डब्ल्यू एल वार्नर ने किया था। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया था। मतलब अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किसने किया था? तो ए ऑप्शन है मर्डॉक द्वारा, बी ऑप्शन है मैकाइवर द्वारा, सी ऑप्शन है बार्नर द्वारा, डी ऑप्शन है मॉर्गन द्वारा। तो इसका क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, बार्नर द्वारा। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद जो किए थे वो बार्नर द्वारा किया गया था। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं वो जाना जाता है। क्वेश्चन है कि वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं उस परिवार को क्या जाना जाता है? ए ऑप्शन है जन्म का परिवार, बी ऑप्शन है विस्तृत परिवार, सी ऑप्शन है जनन का परिवार, डी ऑप्शन है फिर सत्तात्मक परिवार। जब अपने मतलब एक फैमिली बना, परिवार बना, उस परिवार में सिर्फ अपने बच्चे हो, शादी के बाद जो अपने बच्चे जन्म लेते हैं उसको किस प्रकार का परिवार कहेंगे? वो जनन परिवार कहेंगे। ठीक है, उसको जनन परिवार कहेंगे। 13 क्वेश्चन देखते हैं। वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है वर्गीकृत किया जाता है। ए ऑप्शन एक सदस्यीय परिवार, बी ऑप्शन है एकांकी परिवार, सी ऑप्शन है विस्तृत परिवार, डी ऑप्शन है परंपरागत संयुक्त परिवार। जब परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और विवाहित बच्चे, जैसे कि पति पत्नी हो उसके बिना शादी ब्याह के लिए बच्चा हो, तो उस किस प्रकार के परिवार उसको कहेंगे? तो उसको एकांकी परिवार कहेंगे। ठीक है, उसको एकांकी परिवार कहेंगे। वह परिवार जिसमें सदस्य पति पत्नी और बच्चे तक सीमित हो उसको एकांकी परिवार कहेंगे। वह परिवार जिसकी सदा पति पत्नी और विवाहित बच्चों तक सीमित है उन्हें एकांकी परिवार में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे परिवार को नाभिकीय या केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकांकी परिवार को 2 पीढ़ी परिवार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पीढ़ियों के सदस्य अर्थात पति पत्नी और उनके विवाहित बच्चे होते हैं। इसको 2 पीढ़ी के भी परिवार कह सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी एक हो गए, एक उनके बच्चे हो गए, तो दूसरी पीढ़ी वाली तैयार हो गए, इसलिए 2 पीढ़ी के भी परिवार कह सकते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? ए है मातृसत्तात्मक, बी है पितृसत्तात्मक, सी है मातृवंशीय, डी है पितृवंशीय। वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का जो स्वरूप था पितृसत्तात्मक था। क्या था? तो पितृसत्तात्मक था।
वेस्टरमार्क का विचार है कि विवाह का इतिहास इसके एक विवाहित स्वरूप से आरंभ हुआ। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता था, अर्थात एक पत्नीवाद प्रथा थी। उनका यह निष्कर्ष कल्पना पर आधारित है कि पुरुष में स्वत्व बोध की मूल प्रवृत्ति होती है। मानव शास्त्री रॉबर्ट बिफाल्ट का दावा है कि वैवाहिक संबंध के आरंभिक चरण में सबसे बड़ी सत्ता माता की थी। मार्गन के प्रतीकात्मक तथा वेस्टरमार्क के एक विवाह और परिवार के आरंभिक स्वरूप होने के दावे को विफाल्ट अस्वीकार कर दिया। वेस्टरमार्क जो कहे थे कि सत्तात्मक परिवार था, एक विवाह परिवार था, उसको विफाल्ट ने अस्वीकार कर दिए हैं, गलत साबित किए हैं। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टरमार्क के मतानुसार मनुष्य के आरंभ में किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। मतलब इसमें पूछ रहा है वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य के आरंभ में किस विवाह की प्रथा को अपनाया गया था। बहुपत्नीवाद, बी है बहुविवाहवाद, सी है एक पत्नीवाद, डी है स्वच्छंद समूहवाद। वेस्टरमार्क के अनुसार मतलब सर्वप्रथम जो विवाह हो रहा था मनुष्य का आरंभ में, तो उस किस प्रकार की विवाह था, एक पत्नी थी या बहुपत्नी थी, मतलब क्या था, समूह विवाह था। तो उसमें एक पत्नीवाद था। शुरुआती दौर में जो था वेस्टरमार्क के अनुसार एक विवाह परिवार था, एक पत्नीवाद था, एक पुरुष एक ही पत्नी रखता था। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है समिति, बी ऑप्शन है समुदाय, सी ऑप्शन है परिवार, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है वो परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है, वो परिवार कहलाता है। ठीक है, 70 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है, यही चीज गलत होता है। एग्जाम सेंटर में हम लोग जाते हैं तो नहीं पर ध्यान नहीं देकर सही लगा कर आ जाते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, इस नहीं पर ध्यान देना है। ए ऑप्शन है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, बी ऑप्शन है सामान्य पूर्वजों द्वारा एक समूह, सी ऑप्शन है अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, डी ऑप्शन है एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो कि गलत है। गलत पूछा है, नहीं पूछा है तो एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह, जरूरी नहीं है कि जो एक आवास में रहता है वो अपना परिवार ही होगा। आप शहर में रहते हैं तो एक मकान में कई लोग फ्लैट लेकर रहते हैं, तो जरूरी नहीं रहता है कि वो सब अपना परिवार ही है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है। रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी, ये सही है, परिवार हो सकता है। ठीक है, रक्त से जिसे जुटे हैं, चाहे विवाह करके लाए हैं, चाहे उससे रिश्तेदार जुटे हैं, तो आपका परिवार हो सकता है। सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, जैसे आपके बाप पिताजी है, पिताजी के पिताजी है, पिताजी के पिताजी, तो अगले पीढ़ी कई पीढ़ियों तक चलता है, वो भी परिवार है। अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति, वो भी अपना परिवार हो सकता है। अपने बच्चे के साथ अपना ही घर के व्यक्ति न रहेंगे, दूसरा कौन रहेगा। ठीक है, एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह परिवार नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि आपका परिवार ही आपके आवास में एक साथ रह सकते हैं। एक मकान में कई लोग रहते हैं, एक छत के नीचे कई लोग बैठते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो आपका परिवार है। इसलिए ये ऑप्शन गलत है, जो कि डी है। ठीक है, ये गलत है। गलत है मतलब ये सही है, ऑप्शन इसका डी सही होगा। नहीं पूछा है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। इसमें पूछ रहा है कि समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। ए है डब्ल्यू.जे. गुड्डे, बी है एम. श्रीनिवास, सी है मैक्स वेबर, डी है के. एम. कपाड़िया। तो इसमें क्या होगा, तो डब्ल्यू.जे. गुड्डे ने लगभग 50 वर्षों तक पश्चिम अरब, लगा देती हूँ, डब्ल्यू.जे. गुड्डे ने लगभग 50 वर्षों तक पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। कौन किया है, तो डब्ल्यू.जे. गुड्डे ने 50 वर्षों तक किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले थे। परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले थे, मतलब ये पूछ रहा है कि कौन से समाजशास्त्री थे। ए ऑप्शन है फ्रेडरिक लिपले, बी ऑप्शन है C.H. कुले, सी ऑप्शन है ई डिमालिस, डी ऑप्शन हेनरी द टार्विल। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, फ्रेडरिक लिपले। परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले फ्रेडरिक लिपले थे। फ्रेडरिक लिपले के अनुसार परिवार का मौलिक प्रकार उसके सदस्यों को जीविका निर्वाह के लिए साधन प्राप्त करना है। नतीजतन परिवार जीविका निर्वाह के लिए विधि का निर्धारण करता है। पर्यावरण द्वारा कार्य का निर्धारण होता है, जिसमें पारिवारिक जीवन होता है। इस प्रकार लिपले ने स्थान, कार्य और लोक परिवार का सूत्र स्थापित किया है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। ए है पार्कर एंडरसन, बी है गुड्डे, सी है फाल्सन, डी है रॉबर्ट बीरस्टीड।
ये कौन कहा था कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? तो गुड्डे ने कहा था। कौन कहा था? तो गुड्डे ने कहा था कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। द कमिंग वर्ल्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लेखक फर्डिनांड लुडबर्ग लिखते हैं कि परिवार लगभग समाप्ति की ओर है। मनोविश्लेषक विलियम वुल्फ ने लिखा है कि प्रथम 1 या 2 वर्ष तक बच्चे के पालन पोषण के अतिरिक्त परिवार मर चुका है। विलियम जे गुड्डे ने भी पाश्चात्य समाजों में पारिवारिक आदर्श प्रतिमानों में गिरावट का अनुभव किया और परिवार के समाप्त होने का संदेह व्यक्त किया। 21 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? ए है संस्कृतिकरण, बी है औद्योगिकीकरण, सी है भौतिकवाद, डी है आत्मनिर्भरता। इसका बी ऑप्शन सही होगा, औद्योगिकीकरण। पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण है। 22 क्वेश्चन देखते हैं। सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? तो ए है यंग तथा विल्मांट ने, बी है ओकले ने, सी है बोमैन स्मार्ट ने, डी है स्मार्ट ने। ए है यंग तथा विल्मांट ने, बी है ओकले ने, सी है बोमैन स्मार्ट ने, डी है स्मार्ट ने। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यंग तथा विल्मांट ने। सममित परिवार की अवधारणा यंग तथा विल्मांट ने प्रतिपादित किया था। 23 क्वेश्चन देखते हैं। विस्तृत परिवार का अर्थ है। विस्तृत परिवार का अर्थ है, ए है संयुक्त परिवार, बी है सम्मिश्रित परिवार, डी सी है वैवाहिक परिवार, डी है केंद्रक परिवार। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार का अर्थ सम्मिश्रित परिवार है। ऐसा परिवार 2 या अधिक मूल परिवारों से मिलकर बना परिवार होता है जिनका निवास स्थान एक ही होता है। विस्तृत